बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उसे ये सुमेर शाह और आप देख रहे हो ये सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी कच्चे आलू के कबाब की रेसिपी लाया हूं। दोस्तों ये इतने मज़े की और इतनी टेस्टी बनेगी कि इंशाल्लाह ये शामी कबाब और चपली कबाब की छुट्टी कर देगी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये बहुत सारे लोगों से गलत बन जाती है, बहुत सारे लोगों से टूट जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सबसे आसान और सबसे मज़ेदार तरीके सिखाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है 4 अदद आलू। इसको छील लेना है और इसको जो है पानी में अच्छी तरह से धो लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर एक छुरी की मदद से आलू को बीच से कट लगा लेंगे और फिर से इसको कट लगाएंगे और इस तरीके से इसको पीसीस में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये देख ले, यहाँ पर हमारे सब आलूओं की कटिंग हो चुकी है। तो अब इसके कबाब कैसे बनाने मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने एक बड़ा सा बाउल ले लेना है, उसी के साथ कद्दूकश करने वाली चन्नी ले लेनी है और इन आलूओं को इसमें इस तरीके से कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। तो ये देख लें हमारे सब आलू कद्दूकश हो चुके हैं। तो इसको कद्दूकश करते तकरीबन यहाँ पर आपको 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब फिर से इसको धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चन्नी ले लेंगे और इस आलूओं को इसमें डाल के अच्छी तरह से आपने धो लेना है, ठीक है। तो ये देख लिया, यहाँ पर मैंने फिर से आलूओं को अच्छी तरह से धो लिया। यहाँ पर धोने से इसका कलर भी सही हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से इन आलूओं को इस बाउल में ऐड कर देंगे और चन्नी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आलूओं को धोने के बाद अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेना है, ठीक है। थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कबाब सही नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू ऐड हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसकी मैरिनेशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए इसमें ऐड कर देंगे और उसी के साथ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक कद्दूकश किए हुए इसमें ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए। ये आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ 3 सब्जियाँ आपने इसमें ऐड कर देनी है। तो अब यहाँ पर इसमें मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें 2 टीस्पून तक चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और उसके बाद 2 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और उसी के साथ 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टीस्पून तक, और 2 टीस्पून तक इसमें नमक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे मसाले हो गए। अब यहाँ पर जो है इसमें बाइडिंग के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप मेरे पास जो है कॉर्नस्टार है, जिसको कॉर्नफ्लावर कहा जाता है, ये इसमें ऐड कर देना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देंगे ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी बाइडिंग हो सके, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और इसमें किसी किस्म का पाउडर मसाला या इसमें वेजिटेबल ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब वाला चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ये आपकी तरफ से हमें मोटिवेट करने का और हमें हिम्मत देने का ज़रिया होता है, ठीक है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ये देख ले अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे, जिससे जो है हमारे कबाब टूटेंगे नहीं, ठीक है। अंडा ऐड करने के बाद अब यहाँ पर फिर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करते ही यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हो कितने मज़े का यहाँ पर हमारा एक बैटर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें एक चीज़ डालना भूल गया था जो कि बहुत ही अहम है और वो है हरा धनिया, ठीक है। 3 से 4 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे, जिससे जो है हमारे कबाब में बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आएगा और जो है टेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और अब यहाँ पर इसमें किसी किस्म का मसाला पाउडर कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे का स्टे देना, ठीक है। अगर आप इसको मैरिनेट नहीं करोगे तो इसमें वो फील और उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देख लिया, यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसको जो है 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 घंटे इसको हो चुके हैं फ्रिज में रखे हुए। तो इसको मैंने फ्रिज से निकाल दिया था और ये देख लिया माशाल्लाह से कितने मज़े का यहाँ पर हमारा बैटर मैरिनेट होकर रेडी है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने तवे को गर्म कर लेना है और इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून तक कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम कबाबों को तवे पर बनाने वाले, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारे कबाब इजीली बन भी जाएंगे और ये जो है टूटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बैटर हमने तैयार किया था वो एक चम्मच की मदद से इस तरीके से इस तवे के ऊपर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसको जो है एक गोल शेप दे देंगे, एक कबाब का शेप दे देंगे, ठीक है। फिर से बैटर ऐड करेंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे, गोल शेप दे देंगे इसको कबाब का। तो एक तवे पर यहाँ पर 3 से 4 कबाब आसानी से यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर ऐड करते जाना है ताकि ये जो है अच्छी तरह से फ्राई हो सके, ठीक है। तो एक साइड से 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे।
تو چلے جی یہاں پر ایک سائڈ سے ہمارے کباب بالکل تیار ہے. اب اس کو یہاں پر پلٹ دیں گے. ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں ایک سائڈ سے پلٹنے کے بعد ماشاءاللہ کتنے مزے کا کلر آئے ہمارے کبابوں کا. تو کبابوں کو پلٹنے کے بعد اب یہاں پر پھر سے اس کو دوسری سائڈ سے 3 سے 4 منٹ اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے. تو یہاں پر پھر سے 3 سے 4 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ دوسری سائڈ سے بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے. ٹھیک ہے میں اس کو جلدی سے فرائی کر لیتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے تو چلے یہاں پر ہمارے کباب بالکل تیار ہے. تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنے مزے کے یہاں پر گولڈن کلر کے ہمارے کباب تیار ہو چکے ہیں. تو اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور باقی کے تیار کر لیتے ہیں. یہ دیکھ لیں تو اب اس کو سائڈ میں کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سے وہی والا بیٹر ایڈ کریں گے, اچھی طرح سے پھیلا لیں گے, کباب کا شیپ دے دیں گے, اوپر سے آئل ایڈ کریں گے, اچھی طرح سے ایک سائڈ سے فرائی کر لیں گے. ایک سائڈ سے فرائی کر لینے کے بعد پھر سے اس کو پلٹ دیں گے, پھر سے اوپر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے. تو یہ دیکھ لیں یہاں پر ہمارے سب کباب بالکل ریڈی ہے. تو اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتا ہوں. تو اب فائنل لک کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ماشاءاللہ دوستو یہاں پر ہمارے نیکسٹ لیول کچے آلو کے کباب کی ریسیپی بالکل تیار ہے, بہت ہی اعلیٰ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس لک کے ساتھ. تو اگر آپ نے ابھی تک اس طریقے سے کچے آلو کے کباب نہیں بنائے تو اس طریقے سے ٹرائی کریں. انشاءاللہ جب آپ اس کو کھاؤ گے تو اس کا ٹیسٹ بالکل آپ کو چپلی کباب کی طرح لگے گا. ٹھیک ہے یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ آپ اس کی دیوانے ہو جائیں گے. تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے, سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو, سب کو کچھ نیا سیکھنے کو مل سکے. ٹھیک ہے اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کے بٹن پر لازمی سے دبا دیا کر تاکہ ہر روز میری نیو ریسیپی کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش اور سلامت رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائیں. تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو امیزنگ ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.